हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में ली और रुई एक साथ होते हैं। रुई गुस्सा करता है क्योंकि शिनजिरोंग ने ली को रिसेप्शन में धुन प्ले करने की बजाय उसे म्यूजिक ब्यूरो के लिए सिलेक्ट किया। ली अपने मन में कहती है, शिनजिरोंग तुम किस लिए डर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई राज सामने आ जाएगा? या शहजादी वार्निंग गुस्से में कुछ ऐसा न कर दे जिससे कुछ ऐसा सामने ना आ जाए जो तुम छुपाना चाहते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ली म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए जाती है तो वो वहां धुन प्ले करने लगती है तो एक लड़की उसे मना कर देती है और कहती है, तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम वहां बैठो। वो ली को बताती है धुन प्ले करने के लिए मिस जाओ को सिलेक्ट किया गया है। तभी वहां मिस जाओ भी आ जाती हैं और कहती हैं, ली तुमने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की मगर मुझे धुन प्ले करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। जब तक तुम अपनी रियल स्किल्स शो नहीं करोगी तुम उनको कन्विंस नहीं कर सकती। फिर मिस जाओ धुन प्ले करती है। सब म्यूजिक ब्यूरो में पार्टिसिपेंट्स उनके साथ म्यूजिक प्ले करते हैं। ली कहती है, मैं अलग से प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और वो वहां से अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर चली जाती है। ली अकेले बैठकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट सीन में यूजू युक्सो से मिलती है और कहती है, वीजी ने बताया तुम मुझसे मिलना चाहते हो। युक्सो कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट जाओ कैपिटल आ रहे हैं। किंग चैंग नहीं चाहता कि ग्रेट जाओ और ग्रेट जान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमको यहाँ ही रहना चाहिए। सेकंड, किसी को ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जूजू कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे दोबारा से जंगली की हेल्प करने के लिए कह रहे हो। युक्सो कहता है, तुम उसकी हेल्प करोगी या नहीं इतना बताओ। जूजू कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ स्पाइडर्स पकड़ने के लिए चलो। फिर युक्सो उसके साथ चला जाता है। वो स्पाइडर्स पकड़ने लगती है। युक्सो एक प्लेस पर बैठ जाता है। उसे जूजू की चलाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर जाता है तो जूजू बिल्कुल ठीक होती है। युक्सो कहता है, अगर तुम जांगली की हेल्प नहीं करना चाहती तो तुम्हें मेरे साथ इस तरह खेलने की जरूरत नहीं है। जूजू कहती है, क्या तुमने पहले मेरे साथ नहीं खेला? वो याद करती है जब युक्सो की हालत ठीक नहीं थी तो जूजू ने कहा, मैं तुमको बचाऊंगी अगर तुम मेरे हो जाओ। मगर युक्सो ने कहा, मैं रोमांस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तुम मुझे बचाओ या ना बचाओ मुझे कोई परवाह नहीं है। अब भी मैं जांगली की हेल्प इसीलिए करूंगी अगर तुम मुझे अपनी जान वापस कर दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। किंग चैंग का आदमी उनको देख रहा होता है। फिर मिस जाओ और जेशी जी शिनजिरोंग के साथ होते हैं। मिस जाओ कहती है, जांगली प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आती, वो बीमार है, मुझे लगता है उसे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। शिनजिरोंग कहता है, अगर वो ठीक नहीं होती तो उसे परफॉर्म करने से रोक दिया जाएगा। जेशी जी ली से मिलता है, उसे मेडिसिन देता है। ली कहती है, मिस जाओ मुझे जानबूझकर न्यू म्यूजिकल शीट दे रही है। ली कहती है, मेरे पास एक प्लान है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जेशी जी और शिनजिरोंग शहंशाह के पास होते हैं। शिनजिरोंग शहंशाह से कहता है, मिस यांग ली बीमार हैं इसलिए उनको रिसेप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मगर जेशी जी ली को सपोर्ट करता है और कहता है वो जल्दी ठीक हो जाएगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। शहंशाह भी ली का साथ देते हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी युक्सो शहंशाह से मिलता है। शहंशाह कहते हैं, तुम्हारी जांगली हमेशा मुझे गैर जरूरी मैटर्स में भी इन्वॉल्व करती है। अब वो आखिर करना क्या चाहती है? युक्सो कहता है, आप खुद उससे डायरेक्ट पूछ लें। शहंशाह स्माइल करके कहते हैं, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सीन में ली एकेडमी में शिनजिरोंग से मिलती है। शिनजिरोंग कहता है, क्या तुमको तुम्हारे कजन ने कुछ नहीं बताया? ली कहती है, आप इंचार्ज हैं इसलिए आप ही सब डिसाइड करेंगे। शिनजिरोंग कहता है, मैंने जाओकी को तुम्हारे साथ परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट किया है। ली कहती है, ठीक है, और वो वहां से चली जाती है। ली जाओकी से मिलती है और उसे कहती है, मेरे पास एक प्लान है, इस तरह तुम मेरे साथ परफॉर्म नहीं करना चाहते तो तुम बच जाओगे। वो उसे एक रुमाल देती है और वो रुमाल जो लांग का होता है और वो उसे कहती है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ये कीमती रुमाल तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो। जाओकी मान जाता है
फिर जाओ कि शिंजरों के पास जाकर परफॉर्म करने से मना कर देता है, मगर शिंजरों गुस्सा कर वहां से जा रहा होता है। तभी वहां ली आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ली जोकी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए वहां से चली जाती है। वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ली कहती है, मेरे पास एक और प्लान है, मैं तुम्हें एक और कीमती चीज दूंगी, तुम अगर मेरा साथ दो तो। फिर वो दोनों झगड़ा करने की एक्टिंग करते हैं। जो कि गुस्से से वहां से चला जाता है। शिंजरोंग ली से मिलता है। ली कहती है, आप नहीं चाहते मैं परफॉर्म करूं, इसलिए आपने मुझे म्यूजिक ब्यूरो के लिए सिलेक्ट किया है। शिंजरोंग कहता है, मैं कल किसी और शख्स को तलाश करूंगा। ली वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंजरोंग ने जिस लड़के को जी के साथ परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट किया होता है, वो जाओकी से मिलता है। जाओकी ली के बारे में बुरा भला कहता है। वो लड़का डर जाता है और शिंजरोंग के सामने जाकर बीमार होने की एक्टिंग करता है और कहता है, मैं जियांगली के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रेन हो रही होती है। शिंजरोंग एकेडमी में होता है। ली भी वहां आ जाती है। शिंजरोंग कहता है, न्यू लड़का भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। ली कहती है, मैं जानती हूँ कोई भी मेरे साथ परफॉर्म नहीं करना चाहता। शिंजरोंग कहता है, मेरी तुम्हारे साथ ट्रिक्स खेलने की कोई इंटेंशन नहीं है। ली कहती है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद को ब्लेम करती हूँ। शहजादी वानी को मेरी आइडेंटिटी को लेकर डाउट्स हैं। मेरी मदर पागल हो गई हैं। मेरे फादर कहीं चले गए हैं। आप मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। मैं तो बस अपना नाम बनाना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। शिंजरो कहता है, रेन रुक जाए तो फौरन चली जाना। वो ली को अपने कोट से कवर करता है। ली कहती है, अगर कोई शख्स अच्छा काम करते करते कोई बुरा काम कर दे तो क्या फिर भी वो अच्छा इंसान है? शिंजरो कहता है, अगर कोई अपनी ज़मीर के खिलाफ जाए, चाहे उसने जितने भी अच्छे काम किए हों, उसके गलत काम की पनिशमेंट ज़रूर मिलती है। ली कहती है, आप तो एक ऐसे शख्स हैं जो सही काम करते हैं। शिंजरो कहता है, जियांगली, ट्रेन रुक गई है, तुम जा सकती हो। ली वहां से जाते हुए कहती है, मैं आपके कोट को धोकर वापस कर दूंगी, और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली की तबीयत खराब होती है। वहां ड्यूक्सो आ जाता है और वो ली से शिंजरो के कोट को हटाकर कहता है, तुमने जो पहना है ये अच्छा नहीं है। ली कोट उठाने लगती है, मगर ड्यूक्सो ली को कोट को हाथ तक नहीं लगाने देता। खुद अपने फैन से उस कोट को उठाकर ले जाता है। ली स्माइल करती है। फिर दोनों एक साथ होते हैं। ली कहती है, हमारे पास गर्ल की एक भी ड्रेस नहीं है। तुम तो गर्ल्स को लाइक नहीं करते, मगर ऐसा क्यों? गर्ल्स तो बहुत प्यारी और ख्याल रखने वाली होती हैं। युक्सो कहता है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तुम भी दिन ब दिन ब्यूटीफुल हो रही हो। ली कहती है, तुम तो जैसे ओल्ड हो रहे हो। मैं अभी अकेली ही रहना चाहती हूँ। युक्सो कहता है, शिंजरो के क्लोज जाना एक खतरनाक स्टेप है। ली कहती है, मैं उसकी वीकनेस और राज को जानने के लिए ऐसा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ शहजादी वानी मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं, मगर मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारे साथ बात कर कर मुझे अच्छा लगा। युक्सो कहता है, इसका मतलब मेरी बातों का काफी अच्छा असर होता है। युक्सो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या प्लान है। तुम खुद को इनमें ना फंसाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मगर मैं तुमको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कहती है, मैं ख्याल रखूंगी। नेक्स्ट सीन में शिंजरो घर पर आता है। उसकी मदर उसे याद दिलाती है कि तुमने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि तुम ऑफिसर बनोगे। तुम ऑफिसर बन गए हो, मगर तुम शहजादी वानी को नाराज करके खुद की पोजीशन को खो दोगे। शिंजरो कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। नेक्स्ट सीन में विंजी जूजू का ख्याल रख रहा होता है। जूजू कहती है, मैंने रजिस्टर यू के ट्रीटमेंट के लिए जाना है, वरना युक्सो नाराज हो जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, मुझे जाने दो। फिर वो दोनों ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मगर जेशी जी उनको मना करता है। फिर भी वो मजिस्टर यू के पास जाकर उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है और कहती है, अब मैं अकेले में बाकी ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ। विंजी जेशी जी को वहां से ले जाता है। जूजू विंडो से भागने लगती है। तभी किंग चेंग का आदमी उस पर अटैक करता है। विंजी और जूजू उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि वो और फाइट नहीं कर सकते,
तो जूजू एक चीज फेंकती है जिसके स्मोक से वो सब बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।